ये पैरेललोग्राम लॉ को वेरीफाई करने का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसे ग्रेविसेंट एपरेटस कहा जाता है। यह दीवार पर हैंग हो सकता है और इस तरह से टेबल टॉप पर भी इसका सेटअप को रखा जा सकता है। ये हैंगर्स जो इस समय इंडिविजुअली 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम के हैं, इन पर इस तरह के स्लॉटेड वेट लटकाए जा सकते हैं। वेट बढ़ाया या घटाया जा सकता है। डिफरेंट वेट्स के लिए ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस पर अभी 50 ग्राम का वेट लटका हुआ है, 50 ग्राम का फोर्स इस लाइन के द्वारा शो हो रहा है। इस पर 50 ग्राम का लटका हुआ है तो ये इसके द्वारा शो हो रहा है। इस पर 100 ग्राम का वेट लटका हुआ है तो स्ट्रेट लाइन इसके द्वारा शो हो रही है। तो हम इस स्थिति को अपने एक वाइट पेपर पर ट्रैक कर लेते हैं। इसको ट्रैक करने के लिए एक वाइट पेपर इसमें इस तरह से बीच में सेट कर दिया जाता है। बोर्ड पिन की सहायता से हम इसको चिपका सकते हैं या टेप की सहायता से हम इसे रोक सकते हैं। इस साइड पर 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम कुल मिलाकर के 150 ग्राम का फोर्स अप्लाई हो रहा है। इधर 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम कुल मिलाकर के 200 ग्राम का वेट अप्लाई हो रहा है। इधर 50 ग्राम और 50 ग्राम 100 ग्राम का वेट है। एक कंडीशन हमारे पास ये अवेलेबल है जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं। इसको ट्रैक करने के लिए ग्लास मिरर का यूज़ किया जा सकता है। हम इसे डायरेक्ट मोबाइल फ्लैश लाइट की मदद से ट्रैक करेंगे। मोबाइल से इस तरह से सामने से फ्लैश लाइट जब हम देते हैं तो हमें अलग अलग एंगल पर लाइन स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन पॉइंट्स को हम पेंसिल से ट्रैक कर लेते हैं। जो ऊपर वाली लाइन जा रही है, एक पॉइंट हम यहाँ करेंगे, एक पॉइंट यहाँ करेंगे। इसी तरह से नीचे जाने वाली लाइन पर एक पॉइंट यहाँ करेंगे, एक पॉइंट यहाँ करेंगे। इसी तरह से ऊपर को जाने वाली लाइन में एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। हम बेहतर सुविधा के लिए इस नोडल पॉइंट को भी ट्रैक कर सकते हैं। हमें जो लाइंस प्राप्त हुई हैं, डॉट्स प्राप्त हुए हैं, इनको हम रूलर की सहायता से इस तरह से मिला लेंगे, हमें लाइन प्राप्त हो जाती हैं। ये लाइन की करस्पॉन्डिंग 150 ग्राम का वेट था, इधर की लाइन के करस्पॉन्डिंग 200 ग्राम का वेट था और इधर की लाइन के करस्पॉन्डिंग 100 ग्राम का वेट था। ये जो दो लाइन हैं 150 ग्राम और 100 ग्राम, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। एक स्केल हम चूज़ कर लेते हैं, लेट 50 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमने 50 ग्राम को 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो इस वाली लाइन में 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे और इस वाली लाइन में 2 सेंटीमीटर की लाइन प्रोटेक्टर की सहायता से खींच लेते हैं। जो प्रोटेक्टर है हमारा, उस पर हमने 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया और उसको ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से 2 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। ये भी 3 सेंटीमीटर की आर्क थी तो ये भी 3 सेंटीमीटर की आर्क होगी। ये 2 सेंटीमीटर की आर्क थी तो ये भी 2 सेंटीमीटर की आर्क होगी। पैरेललोग्राम को ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर की लाइन के लिए आर्क खींचा जाएगा। अब इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर के आर्क को फिर से यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये पॉइंट इससे और ये पॉइंट इससे, तो इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इस डायगोनल को हम डैश डैश लाइन से ट्रैक करते हैं और इसकी लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। हम देखते हैं कि जो लेंथ हमें प्राप्त हुई है डायगोनल की लेंथ, वो 4.1 सेंटीमीटर। हमने इसे नोट किया कि जो लेंथ ऑफ डायगोनल है वो 4.1 सेंटीमीटर है। तो करस्पॉन्डिंग कितना फोर्स ये शो करेगा, तो हमने माना है 50 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 4.1 सेंटीमीटर कितने ग्राम के इक्विवेलेंट होगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो फोर्स करस्पॉन्डिंग टू डायगोनल इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई टू 4.1 इक्वल टू 205 ग्राम। ये वाली जो लाइन थी वो 200 ग्राम की थी और जब हमने पैरेललोग्राम के तरीके से इसको कंप्लीट किया कि इसकी वैल्यू 205 ग्राम है। इस तरह से जो एरर है, एक्चुअल वैल्यू डिफरेंस विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 200 डिफरेंस विद 205 ग्राम, इट इज़ 5। अपनी ऑब्जर्वेशंस को टेबल पर लिख लेते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशंस थी ओ ए के अलॉन्ग 100 ग्राम, ओ बी के अलॉन्ग 150 ग्राम। इसको हम नोट कर लेते हैं। ए जो वेट है ये 100 ग्राम, बी की ओर 150 ग्राम और ये जो सी की ओर फोर्स लगा था वो है 200 ग्राम। जो लेंथ ऑफ ओ ए की साइड को हमने स्केल ले ली थी 50 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया था 2, लेंथ ऑफ ओ बी 3,
एंड लेंथ ऑफ डायगोनल 4.1। 4.1 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि पैमाना हमारा 50 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो 4.1 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी 205। इस तरह से ये जो वेट C है और ये जो वेट C डैश है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एरर C माइनस C डैश, 205 माइनस 200 दैट इज 5 ग्राम। इसी तरह से हमने दूसरी रीडिंग ली है, उसमें OA के अलोंग 200 ग्राम, OB के अलोंग 150 ग्राम और OC के अलोंग 200 ग्राम है। इस तरह से जब हमने अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो 4.1 सेंटीमीटर का डायमीटर आया। इसको भी हम नोट कर लेते हैं। दिस इज 200 ग्राम, दिस इज 150 ग्राम, देन 200 ग्राम। हमने लेंथ इसकी क्लियर करी 4, इसकी 3, डायगोनल की लेंथ आई हमारे पास 4.1, वेट फिर से आ गया हमारे पास 205। हमने एरर निकाली once again 205 minus 200 it is 5 ग्राम। एक और रीडिंग हमने ली, हर डायग्राम हमने बनाया है। OA के अलोंग 150 ग्राम, OB के अलोंग भी 150 ग्राम और OC के अलोंग 200 ग्राम। इस कंडीशन में हमने अपना पैरेललोग्राम जब कंप्लीट किया तो हमने देखा कि डायगोनल की लेंथ 4.2 सेंटीमीटर है। इसको हम नोट करते हैं। 150 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, the length is 3 centimeter, and our diagonal was 4.2. Corresponding diagonal weight will be multiplied by 4.2 into 50, that is 210 ग्राम। तो यहाँ पर एरर आ जाएगी 210 minus 200 that is 10 ग्राम। हम लिखते हैं इसका रिजल्ट। The force corresponding to the diagonal is nearly same as that of resultant force of experiment and error is very negligible।